नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शुक्रवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। और शुरुआत हर बार की तरह ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात कि हो क्या रहा है। राम तो सबके हैं तो फिर दिक्कत किसको है। राम नवमी पर ऐसा हाहाकार कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे किसको दिक्कत है और क्या दिक्कत है रामनवमी से कि भाई पथराव से लेके लाठी तक, यहां तक जब पत्रकार पहुंचे उसको कवर करने तो उनको भी मारा जा रहा है। ये हो क्या रहा है, पूछता है भारत। अब ये जरा फिगर्स देखिए। महाराष्ट्र के जलगांव 45 उपद्रवी गिरफ्तार हो गए हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर 400 अज्ञात पर केस हो गया है। महाराष्ट्र के मुंबई उपद्रवियों की पहचान तेज हो गई है। गुजरात के वडोदरा 24 लोगों को गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा 26 और बिहार के सासाराम 2 पुलिस वालों को गोली लगी है। और बात अगर बंगाल की करूं तो क्या कहूं, आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो विचलित कर देती हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक सवाल खड़ा करती हैं कि भाई रामनवमी से किसको दिक्कत है। प्रभु श्री राम तो सबके हैं। मेरी इसी डिबेट में पूछता है भारत में कितने लोगों ने कितनी बार कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, प्रभु श्री राम तो सबके हैं। तो फिर रामनवमी से किसको दिक्कत और क्यों, और कौन है ये लोग जो जानबूझ के रामनवमी के दिन, रामनवमी की शोभा यात्रा में ऐसा हुड़दंग छोटा शब्द, दंगा फैला रहे हैं। और अगर वो बहुत नहीं था तो प्रशासन पश्चिम बंगाल में इस तरह से घुटने टेक देगा, इस तरह से दर्शकों, कि अगले दिन भी चेतावनी देके लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, शोरूम्स तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर से या उनका कोई जानकार रामनवमी के जलसे में शिरकत ले रहा था, भाग ले रहा था। लेकिन वहीं एक सवाल यह भी है, कई तस्वीरें सामने आई और आज वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, पूछता है। उसमें कई जगह दिखाई दे रहा है किसी के हाथ में पिस्तौल है, कहीं ये दिखाई दे रहा है कि क्या कोई मंदिर के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्या कोई मस्जिद की दीवार पर चढ़ा हुआ है। ये अलग अलग तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। इनसे बात करो तो ये कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं, उनकी गलती है। और इसको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि 2 मजहबों के बीच ये दिक्कत है। मैं कहता हूं रामनवमी से ना इधर कोई दिक्कत ना उधर कोई दिक्कत। तो फिर ये तस्वीरें देखिए आप, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ऐसी दसियों तस्वीरें जो आज दिखाएंगे आपको। फुल फ्रेम कर दीजिए गरिमा 1 मिनट के लिए मेरे को हटा के, और फिर मैं वो स्पेशल रिपोर्ट चला रहा हूं, क्योंकि इन तस्वीरों से वो असलियत झलकती है, इन तस्वीरों से वो असलियत सामने आती है। ये एक ही तस्वीर नहीं, कई और तस्वीरें। कई जगह ऐसा है कि मस्जिद की दीवार पे खड़े हैं तो वो कह रहे देखो इन्होंने शुरू करा। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम तो बाद में चढ़े, पहले हम पे ऊपर से पथराव फेंका। सरकार क्या कर रही है, प्रदेशों की सरकार, पुलिस क्या कर रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कहती है दर्शकों कि गलत रास्ते से निकाल लिया, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, बिल्कुल उसी और वहीं रास्ते से निकाला जहां की परमिशन थी। तो पुलिस क्या कर रही? पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे रामनवमी के अवसर पे हिंदू मुसलमान के बीच झड़प हो रही है। क्या यह सही है? पूछता है भारत आपसे गरिमा, पूछता है भारत, बताइए आप। आज इसी पे है बहस, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और ये तस्वीरें देखिए, और उसके बाद आई हैव अ पैक्ड हाउस। रामनवमी पर देश के कुछ हिस्सों में निकाली गई शोभा यात्रा कम, युद्ध ज्यादा नजर आई। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर जहां फूल बरसाए जाने चाहिए थे, यात्रा का स्वागत सत्कार होना चाहिए था, वहीं शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रंग में भंग डालने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार से आई कुछ तस्वीरें हम सभी को झकझोर देने वाली हैं। महाराष्ट्र के जलगांव, संभाजी नगर और मुंबई में शोभा यात्रा के दौरान संग्राम का माहौल दिखा, तो वहीं गुजरात के वडोदरा में 2 जगहों पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तो रामनवमी जुलूस पर पेट्रोल बम से हमला करने का आरोप लगा।
तो वहीं बिहार के सासाराम में हिंसा के दौरान गोली तक चल गई, जिससे चारों तरफ हड़कंप मचा रहा। गेट खोल दिया, मम्मी वो लोग अंदर आ रहे हैं। रामनवमी के जुलूस में उपद्रवियों ने जहां जमकर तांडव मचाया, वहीं अब सियासतदान भी अपने काम पर लग गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। सभी दल एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हिंदू मुसलमान का दंगा हो बिना बीजेपी के होता नहीं। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि बाहर के गुंडे आए थे, वो आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की खेती यही है, अगर हिंदू मुसलमान न होगा तो वोट कहां से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम दरार पैदा कर द्वेष भावना फैलाकर नफरत का वातावरण पैदा कर चुनाव जीत रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा पर सियासी पारा ज्यादा हाई रहा। ममता बनर्जी ने हावड़ा हिंसा को बीजेपी की साजिश बताकर सभी को हैरान कर दिया। ममता के आरोपों पर बीजेपी हमलावर दिखी। इस दौरान बीजेपी नेता हिंसा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए। बीजेपी नेताओं ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है। पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है। तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रामनवमी जुलूस पर हिंसा से देश भर में माहौल खराब करने की साजिशें हुई। हालांकि प्रशासन और सरकार की सतर्कता से इसे नाकाम कर दिया गया। हिंसा वाली ज्यादातर जगहों को छावनी में तब्दील कर हालात काबू में कर लिया गया है। लेकिन देश के नेता अभी भी इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रामनवमी की शोभा यात्रा को जानबूझकर निशाना बनाया गया? आखिर हिंदू त्योहारों पर ही बवाल क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पत्थरबाज गैंग का इलाज कब होगा? पूछता है भारत।